कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। जस्टिन ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। एक बड़ा सर्वे हुआ है कनाडा में और उस सर्वे के अंदर खबर यह है कि 60% लोगों ने कहा है कि पीएम पद छोड़े ट्रूडो। नरेंद्र मोदी का भारत है और जो कुछ नरेंद्र मोदी कर रहा है और जो कुछ हो रहा है भारत में या भारत से बाहर, वो दुनिया में किसी को भूल है। लेकिन मैडम शेख, भारत के लिए किस हद तक ये नुकसानदेह हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई नुकसानदेह होगा। फिर ये शुगर, ये आटा गंदम, ये चीनी, इन्होंने हमें ऐसा राज्य के तबाह किया कि फिर दुनिया आज भारत चांद पर है, सूरज की तरफ उसका सफ़र जारी है। G20 पे वो मेज़बान है, कॉरिडोर वो कर रहा है, वो मिडल ईस्ट एंड यूरोप। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ देश की बात है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। रहा था इंडियन मीडिया पे जो जस्टिन ट्रूडो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उनकी पॉपुलैरिटी जो है गिर रही है। जब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसको सर्च किया कि ये किसका है, क्या किसी इंडियन मीडिया की तरफ से ये पोल हुआ है, तो नहीं, ये हुआ इप्सोप्स IPSOS। ये कंपनी कौन सी है? मार्केट रिसर्च कंपनी है ये, और ये यहाँ की कोई साउथ एशिया की कंपनी नहीं है, बल्कि ये है ग्रुप SA इज ए मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म विद हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, फ्रांस। ये जज्बा आ ही नहीं सकता, ये मरी कौम है, ये मर गई है कौम। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, एक सर्वे हुआ कनाडा के अंदर जिसमें 70% लोग कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ खड़े नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है। और दूसरी तरफ अगर भारत में देख लें तो भारत में प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी में उछाल आई है। 77% पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बनी हुई है। लीड कर रहे हैं वो ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट लीडर में। किसी भी अखबार का कटिंग आप लोग देख लो और नवभारत टाइम्स भी चेक कर सकते हो जहां से मैंने पढ़ा। तो दोस्तों, कनाडा जो चाह रहा था, कनाडा के प्रधानमंत्री जो ट्रूडो चाह रहे थे कि भारत से पंगा लेके हम खालिस्तानियों को खुश करके और सिखों का जो हमारे सिख भाई है भारत में, उनका सपोर्ट, भारत में नहीं सॉरी कनाडा में जो हमारे सिख भाई हैं उनका सपोर्ट हासिल कर लेंगे, तो वो बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और कनाडा और ट्रूडो अपने ही जाल में फंस गए हैं। सिर्फ 30% कनाडा के लोग इस समय ट्रूडो के साथ खड़े हैं। 70% लोगों ने कनाडा का मन बना लिया है कि अगले प्रधानमंत्री चुनाव में हमें जस्टिन ट्रूडो को हर हाल में हटाना है। और आप लोग सोचो कि अगर 70% आबादी चाह ले किसी अपने लीडर को हटाना, तो फिर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। तो भाई, कनाडा ने जो किया, भारत के साथ रिश्ते खराब किए, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कनाडा के पीपल्स भी इफेक्ट हुए। कनाडा में अशांति फैली हुई है। लेकिन मैडम शेख, आखिरी बात, ये मफादात की दुनिया है, जज्बात की नहीं। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत, चीन, अमेरिका, रूस बहुत बड़े पार्टनर हैं। भारत पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं। भारतीय मईशत, भारतीय सफारतकारी और भारत को तो अब जोड़ा जा रहा है मिडल ईस्ट से, यूरोप से। तो कुछ अर्सा ये मामला चलेगा, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा भारत को। लेकिन अगर हम बात करें खालिस्तान की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो एक क्लिप है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि हम आतंकियों को घर में घुस के मारेंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दों को लेके अपना विजन क्लियर है कि घर में घुस के मारेंगे, तो खालिस्तान हो, फिर कनाडा हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में जिनके नेम हैं, हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ वो टपकाए जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन सबूत कोई भी नहीं है। और ट्रूडो की अगर मैं बात करूँ तो उनका पॉलिटिकल कैरियर एंड होता दिखाई दे रहा है, और इसने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। रहा था इंडियन मीडिया पे जो जस्टिन ट्रूडो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उनकी पॉपुलैरिटी जो है गिर रही है। जब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसको सर्च किया कि ये किसका है, क्या किसी इंडियन मीडिया की तरफ से ये पोल हुआ है, तो नहीं, ये हुआ इप्सोप्स IPSOS। ये कंपनी कौन सी है? मार्केट रिसर्च कंपनी है ये, और ये यहाँ की कोई साउथ एशिया की कंपनी नहीं है, बल्कि ये है ग्रुप SA इज ए मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म विद हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, फ्रांस। इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक है सर्वे। अच्छा, ये जो पोल हुआ है इसमें ये बताया गया है कि आप ये समझ सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं किया गया कि जनाब कनाडा की पॉपुलैरिटी कम हो गई, इंडिया की बढ़ गई। नहीं, उन्होंने इस पोल में ये बताया है कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो और जो उनके हरीफ जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, पियर,
उन दोनों के बीच क्या फ़र्क आ गया है, तो उसमें ये है कि जो उनके सामने कंटेस्ट करेंगे और कंटेस्टेंट हैं पीयर, उनकी 40% है पॉपुलैरिटी, जबकि प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की 31% बताई जा रही है। इसी तरीके से जो तीसरे उनके कैंडिडेट उनके सामने हैं हरमीत सिंह, जो कि वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, उनकी 20% है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये सर्वे सही है, ये पोल आया है जिसमें ये बात की जा रही है कि बताया गया है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो ट्रूडो हैं उन्होंने वो उनके मुताबिक सही नहीं किया और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो पहली मरतबा काफ़ी कम हुई है। ये काफ़ी कम है, 40% और 31%। अच्छा, अब इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि क्योंकि ये इसी दौरान हुआ है जबकि ये इंडिया और कनाडा के बीच ये एक जंग शुरू हुई, तो उसी वक्त ये सामने आई है खबर और पोल भी सामने आया। तो इसको इस तरह भी लिया जा रहा है कि ये चीज़ जो उन्होंने उठाई तो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि उन्होंने वोट गेन करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए इस मामले को ज़्यादा उठा दिया। तो हो सकता है कि इस वजह से अब ये तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पोल है ये किस दौरान यानी किया कब गया। अगर तो इसी दौरान किया गया तो हो सकता है इसके अंदर इस तरह का भी कुछ हो, अगर इससे पहले किया गया तो फिर वो कुछ और रीजंस हो सकती हैं। अच्छा, अब एक आखिरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये देख रही थी कि अब ये मामला जो इस तरह लगता है कि जैसे अब जब पॉपुलैरिटी की बात की जाती है ना, तो इस पर कोई इस तरीके से देखा जाए कि इलेक्शन उस तरफ भी हैं और इलेक्शन उस तरफ भी हैं। तो क्या अगर इस तरफ यानी कि कनाडा में पॉपुलैरिटी कम हुई है जस्टिन ट्रूडो की, तो उस तरफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी भी कम हुई है या हुई होगी इस बिना पर? तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है, बल्कि उस तरफ शायद इस एक मुद्दे की बिना पर उनके प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी जो पोल बता रहा है वो कम हुई है। तो यह देख लो, मामला ही है। मैं तानू हुने दस रही, मैं पहले भी दसिया कि उत्ते कोई फर्क नहीं पैना, फर्क इतने पैना। लेकिन बहरहाल ये तो खैर आगे जब इलेक्शन होंगे हम देखेंगे दोनों कंट्रीज़ में जो है वो कनाडा में कौन जीता क्या होता है। अभी ये इसके बारे में ये तो पोल आया है और कई ऐसे सर्वे और पोल आते हैं, उसके बाद क्या होता है ये अपनी जगह पर है, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि ये हो रहा है। तो ये 2 से 3 बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं ये मेरे पास थी, जो कि इस एक मुद्दा जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग है वो पीछे रह गई है, जिस तरीके से ये वाली जंग एक बड़ी जंग बनती चली जा रही है। और इसमें फिर एक वही आखिर में कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उन्होंने कहा है कि कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर कुछ थोड़ा सा जो है ये काम डाउन हो मामला, और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की जो हम बात करें ना, तो वो तो देखिए मैंने पहले कह दिया कि उन्होंने तो लिस्ट पहले ही पकड़ा दी है कनाडा को, वो भी कोऑर्डिनेशन ही है ना। यानी इसको भी आप यही कहेंगे ना कि भाई कोई जवाब देना, कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन किसको कहते हैं कि उन्होंने ये तहकीक करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो वो कह रहे हैं इसमें हमारे साथ आएँ और मिलकर टेबल पर बैठें और हम इसके ऊपर बात करें। तो इसमें वो उन्होंने तो लिस्ट पकड़ा दी। कहीं हिंदू परेशान हो रहे हैं, कहीं सिख भाई खालिस्तानियों के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए अशांति का माहौल जो ये ट्रूडो ने फैलाया ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी देश को अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, कुछ लोग तो अब ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि भारत से पंगा लेके कनाडा ने पाकिस्तान और चाइना जैसी गलती की है। दोस्तों, भारत से पंगा लेने वाला पाकिस्तान आज दुनिया का स्लम बना हुआ है, लोग भीख देने की बात छोड़ो, उस पर थूक भी नहीं रहे। और दोस्तों, चाइना का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, डेवलपिंग नेशन था, बहुत तेजी से डेवलप कर रहा था, लेकिन भारत से पंगा लिया उसने और उसकी सिचुएशन ये देख लो कि बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से निवेश हटा के भारत में ला रही। भारत से जस्ट पंगा लेने का आप लोग देखो सीन कि आज एप्पल भारत में आ गया, माइक्रोचिप की कंपनियां चाइना छोड़ के भारत में आ गई और चाइना इस समय ऐतिहासिक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। दोस्तों, इस समय चाइना में बेरोजगारी, आप लोग सोचो कि जो पहले हंसता खेलता चाइना था, भारत से प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते बना के रखा था जब ट्रेड होती थी, आज चाइना में डेली लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। भारत ने चाइना के कई सारे चीज़ों पे बैन लगा दिया, इस वजह से भी चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ। तो कनाडा अगर भारत से डील नहीं करेगा तो कनाडा को काफ़ी मैसिव अमाउंट में घाटा हो सकता है, ट्रेड अगर कनाडा बंद करता है। बदर से अगर कनाडा और भारत के लिए कनाडा का ट्रेड बंद करता है तो भारत के लिए कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि आजकल तो पूरी दुनिया का सेंटर इन्वेस्टमेंट हब बना हुआ है भारत। एक देश अगर कनाडा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कौन सा भारत पे पहाड़ टूट पड़ेगा। सारे यूरोपियन नेशन, अमेरिकन नेशन सारे तो रेडी हैं भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा अगर कनाडा भारत में इन्वेस्टमेंट बंद करता है, बल्कि अगर भारत बंद करता है कनाडा में तो कनाडा को सोचना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।